हाँ जी, तो अब हम कुछ बातें फंक्शन के आर्गुमेंट के ऊपर और करते हैं, थोड़ी डिटेल बातें करते हैं। इस फ्लो को थोड़ा-सा हटा दिया जाए, इसको रख लिया जाए, इसको हटा दिया जाए, इन दोनों को रख ही लिया जाए, ठीक है। तो अभी जो मेरा प्रोग्राम है वो ये है कि पहली लाइन है प्रिंट हेलो फर्स्ट लाइन, इसको भी हटा दिया जाए, इसका फिलहाल कोई यूज़ नहीं है। तो पहली लाइन है वो बोलता है एक नंबर एंटर करें, जो ए में स्टोर होगा, दूसरा नंबर है, दूसरी लाइन में बोलती है कि एक नंबर और एंटर करें, एंटर नंबर सेकंड, वो स्टोर होगी बी। फिर मेरे फंक्शन की डेफिनिशन है, जो क्या करती है, केल नाम का फंक्शन है, ए और बी को एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करती है और ए इंटू बी प्रिंट करती है और ए प्लस बी को रिटर्न करती है। और यहाँ पर जब हम कॉल कर रहे होते हैं फंक्शन को, जब ए और बी यहाँ से हम आर्ग्यूमेंट के एज आर्ग्यूमेंट डाल रहे होते हैं और जेड में उसे स्टोर कर रहे होते हैं रिटर्न वैल्यू को, और जेड को प्रिंट कर। तो फिलहाल के लिए इसे रन कर दिया जाए एकदम इजी सा। एक नंबर डाले तो पहला नंबर तो है 5, दूसरा है 1, तो 5 प्रिंट हो रहा है और 5 प्लस 1 6 प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक की बात हमने पिछले वीडियो में बड़े आसानी से पढ़ी। अब हम क्या करते हैं, एक और प्रोग्राम की तरफ, इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी डिटेलिंग में जाते हैं, थोड़ी थ्योरेटिकल डिटेल। थ्योरेटिकल डिटेल क्या बोलती है कि सर, जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं उस समय जो वैल्यूज डाली जाती है इसके ब्रैकेट में, वो होती है आर्ग्यूमेंट। जी बिल्कुल सही है, हम पढ़ते ही आए हैं। पर जब हम इस फंक्शन को बना रहे होते हैं उस समय जब दो वैल्यूज डाली जाती है उन्हें आर्ग्यूमेंट नहीं, उन्हें पैरामीटर्स पढ़ा जाता है। अच्छा, तो क्या सर इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है? जी नहीं, बड़ा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। एक लैंग्विस्टिक चीज है ये। लैंग्विस्टिक अगर आपको कोई बोला जाए, कहीं बोल दिया जाए क्वेश्चन पेपर में पैरामीटर्स लिखा है, तो इस तरह से कंफ्यूज ना हो कि सर पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है? पहला, आर्ग्यूमेंट जो जब फंक्शन को कॉल किया जाते हैं तब, और पैरामीटर जब हम फंक्शन को बना रहे होते हैं तब। इसे हम हमारे कोर्ट केस के नजरिए से समझते हैं, बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। जब हम कॉल कर रहे होते हैं तब हम इसे कुछ आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जा और ये आर्ग्यूमेंट वहां पर प्रस्तुत कर अपने कोर्ट में, और वहां से जो भी रिजल्ट मिले वो वापस लिया भाई। तो क्योंकि कॉल कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट जाएंगे यहाँ से। हमने ऐसे सारे आर्ग्यूमेंट्स बता दिए, ये आर्ग्यूमेंट का हमारे पास वकील आया था, केल नाम का वकील है, और ये एक लॉयर है, ये हमारे पास आया और हमने इसे आर्ग्यूमेंट्स बताए। कच्चा लॉयर है, हम पक्के लॉयर है, हमने इसे आर्ग्यूमेंट्स बताए। तब ये दो आर्ग्यूमेंट्स है, वो जाके तो आपने कोर्ट में करना, केस पक्का जीतेगा। और रिजल्ट जो भी आए वो रिजल्ट वापस लाके मुझे देना, ए प्लस बी जो भी आ रहा है वो कहाँ देना, मुझे जेड नाम के आदमी को दे देना, तो बात खत्म है तेरी। तो यहाँ से जो भी ये लेकर गया है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेके गया, तो लेकर गया है, जब फंक्शन की कॉलिंग होती है तब तो होते हैं आर्ग्यूमेंट। अच्छा, वहां जाकर जब कोड पहुंचेगा, यानी हमारे फंक्शन की डेफिनेशन में पहुंचेगा, तब वो सारे पैरामीटर बन जाएंगे। पैरामीटर इसका दायरा, दायरा सिर्फ ए और बी है, पैरामीटर यही होते हैं ना। इसके पैरामीटर्स कितने हैं सर? दो ही पैरामीटर्स है, मतलब दो दायरे हैं, इस दायरे से बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पर ये सिर्फ दायरा बन जाता है इसका, कि ये जो आर्ग्यूमेंट करने थे दो ही आर्ग्यूमेंट करने, इसके अलावा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। तो इसके अलावा कैसे करेगा? तो दो ही पास किया हमने, तो दो ही बताए आर्ग्यूमेंट करने के लिए, तो भेजते हैं तब तो आर्ग्यूमेंट होता है। और जब फंक्शन की डेफिनेशन में जो वैल्यूज होती है इसके ब्रैकेट में, उन्हें हम पैरामीटर्स पढ़ते हैं। तो दोनों का कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो पहली बात तो। अच्छा, अ, इनके ऊपर कुछ शब्द इन्हें और भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैसे यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट भेजे हैं इन्हें हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हैं। एक्चुअल मतलब रियल आर्ग्यूमेंट। क्यों? ये हमने ही बताए हैं, यूजर ने दिया भाई, असली वैल्यूज है, ए और बी की वैल्यूज है, वही जा रही है यहाँ पर, क्योंकि असली वैल्यूज है, रियल है, एक्चुअल है, इसलिए इन्हें इन्हें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, जब ये यहाँ पहुंच जाते हैं, ए और अभी एक्चुअल नहीं रहते। क्यों? अब यहाँ सिर्फ वैल्यूज डाली गई है, ए में इस ए की, बी में इस बी की। अच्छा, यहाँ पर दोनों में ए और बी सेम हो ये भी जरूरी नहीं है, ये भी अभी चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू गई है वो एक्चुअल नहीं है, ये पुरानी है, फॉर्मल है। फॉर्मल है इसलिए इन्हें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। तो दोनों ध्यान रखें, इन्हें हम पैरामीटर बोलते हैं, इन्हें आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। एक और लैंग्वेज में इन्हें हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, इन्हें हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। अच्छा, तो सर पैरामीटर के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? तो बोल दो इन्हें भी, इन्हें हम एक्चुअल पैरामीटर्स बोल सकते हैं, इन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर्स बोल सकते हैं। नाम हालांकि दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, इनको इनको पैरामीटर बोल दिया जाता है, इनको आर्ग्यूमेंट बोल दिया जाता है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन का फर्क है। आप बोल सकते हैं, पर फॉर द पर्पज ऑफ सीबीएसई और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या कोई टेक्निकल राउंड का कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो हमें बस बात का ध्यान रहे, कंप्लीटली माइंड में रहे ये बात, डिस्टिंग्विश, सब यही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और ये पैरामीटर्स होते हैं। क्योंकि ये पैरामीटर्स रियल नहीं है इसलिए फॉर्मल पैरामीटर्स है,
और ये रियल है इसलिए एक्चुअल पैरामीटर्स है, ये आर्ग्यूमेंट्स है इसलिए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है, बस इतना ध्यान रखिए, है ना। तो आर्ग्यूमेंट असली यही है, तो सारे एक्चुअल यही है, एक्चुअल पैरामीटर भी यही है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी यही है। ये दोनों नकली है कि हमने ही भेजा, हमने सिखा के भेजा, तो सीखे सिखाए ये दो, तो सीखे सिखाए थे सारे फॉर्मल है, फॉर्मल भी आर्ग्यूमेंट है और फॉर्मल ही पैरामीटर है। अच्छा, दोनों में से एक शब्द चूज करना हो तो ये है आर्ग्यूमेंट, ये है पैरामीटर, बस। तो ये अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में कंफ्यूज नहीं होने वाले। अच्छा, अब दूसरी बात, जैसे यहाँ पर ए और बी भेजा है, तो इस बात की कोई नेसेसिटी नहीं है कि यहाँ पर भी ए और बी हो, और यहाँ पर ए और बी है तो यहाँ पर भी कोई नेसेसिटी नहीं है यहाँ पर भी ए और बी ही हो। कहने का मतलब है ए और बी सिर्फ और सिर्फ टाइप को डिनोट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जेड की कॉलिंग में ए और बी की जगह अभी ए और बी रहने देता हूँ, और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी और डी, एकदम अलग है। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू सी और डी में आई है, तब काम भी मुझे सी और डी से ही करवाना पड़ेगा, क्यों, मैंने यही सिखा के भेजा है, सी और डी। अच्छा, क्या काम नहीं करता है? जी बिल्कुल करता है, अभी भी वही खेल है, 5 और 1 में 5 इंटू 1 5 और 5 प्लस 1 6 काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, इनफैक्ट सच में फर्क पड़ा ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है वो हम आगे पढ़ेंगे कि रियल में असली में क्या काम हुआ है। अभी हमें क्या ध्यान देना है, ए और बी यहाँ से गए हैं, ए की वैल्यू सी में चली गई, बी की वैल्यू डी में चली गई, और सी और डी के जितने भी आपस में पैरामीटर में रहकर, इस दायरे में रहकर इन्होंने कोर्ट में जो भी बहस की है, उसका एक रिजल्ट था, वो तो इन्होंने यहीं पर ही बता दिया सबको, सी इंटू डी का, और एक रिजल्ट था सी प्लस डी का, वो वापस ले आए किसके पास, जेड के पास, और जेड को दे दिए रिटर्न करके, रिटर्न कर दिए जेड को, तो जेड को हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया। बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। आर्ग्यूमेंट पैरामीटर सेम हो सकते हैं, जी बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात है, ए और बी हमने कहाँ से लाया, हमारे पास ए और बी की वैल्यू कहाँ से आई है, इसी ए और बी से, जब हमने यूजर से इनपुट लिए। अच्छा, क्या बात है, नेसेसिटी है सर? नहीं, बिल्कुल नेसेसिटी नहीं है। हम यहाँ चाहें तो 5, 10 कर ही सकते हैं, पिछले वीडियो में ये हमने किया भी था, है ना। फिर मैंने जानबूझकर हटाकर इसे ए और बी लिखा था, क्यों लिखा था कि फिर कोई सेंस नहीं बनता। अब समझाने के लिए काम कर सकता हूँ, 5 और 10 लिख रहा हूँ। अब नंबर 1 में कुछ भी डालो, 48 और 15 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि कॉलिंग में जो दो वैल्यूज गई है वो 5 और 10 है, हमने आर्ग्यूमेंट में 5 और 10 से सिखा के भेजा है, आगे काम 5 और 10 से सीखने से ही होगा। 5 इंटू 10 50 होते हैं, 5 प्लस 10 15 होते हैं, तो फिर वही 48 और 15 का इसमें कोई रोल नहीं है सर। सेकंड, क्या दोनों यही डाल सकते हैं, एक एक करके मिक्स नहीं डाल? जी बिल्कुल मिक्स भी डाल सकते हैं। हम चाहें तो 1, 10 लिख सकते हैं, फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, 10, अब बी में कुछ भी वैल्यू डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एग्जीक्यूट होने ही नहीं वाली है, क्योंकि 10 और दूसरी वैल्यू है 10, जो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली लिटरली डाल दी है, लिटरल डाल दिया है, एक तो वेरिएबल है, एक खुद लिटरली डाल दिया है, तो लिटरल डाल दिया है तभी तो 10 ही जाने वाला है। ए में वो वैल्यू जाएगी जो हमने ए में इनपुट ली थी, तो ए में 10 गया है। अच्छा, बी का कोई यूज हुआ ही नहीं है, मैंने यूजर से इनपुट लिया है पर यूज कुछ नहीं हुआ है इसका, बस इनपुट लेके रह गए बी नाम की जगह में। बी नाम की जो बॉक्स था वो किसी मेमोरी रेफरेंस को रेफरेंस कर रहा, मेमोरी एड्रेस को, जहां पर ये वैल्यू पड़ी है 84,654, तो कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि मैंने उसे यूज किया नहीं है। और बी की जगह मैंने 10 डाल दिया है, तो ए में सी में चले जाएगा ए की वैल्यू जो थी 10, और डी में चले जाएगा 10 ही, जो मैंने एक्सप्लिसिटली 10 डाल दिया। 10 इंटू 10 100 प्रिंट हो गया, और 10 प्लस 10 रिटर्न हो चुका है, जो जेड में गया, और जेड में मैंने प्रिंट कर दिया, तो 10 प्लस 10 20 प्रिंट हो चुका है। अच्छा, क्या इंटरचेंजेबल? बिल्कुल आराम से, यहाँ पर 10 डाले, यहाँ पर बी डाले तो भी काम होगा, वैल्यू 1 डाल दे भाई, 1 की जगह में लिख देता। अब इस 1 का कोई रोल नहीं है, उसी वैल्यू डाले, क्या ही फर्क पड़ना है, इससे फर्क पड़ना है, क्योंकि एक वैल्यू, ए की वैल्यू तो 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए की वैल्यू 10 होगी, 10 इंटू 5 50, और 10 प्लस 5 15 प्रिंट हो चुका है। अच्छा सर, क्या ये इसी क्रम में ही डाले तो ही ना, इस क्रम की भी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ 10 डाले, यहाँ ए डाल दे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस वो वैल्यू डालोगे वो चलने वाली है। अभी ए की वैल्यू मैटर करती है 15, बी की वैल्यू मैटर फिर से नहीं करती है, तो ए की वैल्यू 15 गई, तो 15 इंटू 10 150, और 15 प्लस 10 आगे। अगर इसको और भी ज़्यादा अच्छे समझना चाहो तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, तो है सी इज इक्वल टू और कॉमा सी, और एक बार प्रिंट स्टेटमेंट डाल दे भाई, डी इज इक्वल टू कॉमा डी, ठीक है। अब सी और डी की वैल्यूज को हम चेक करते हैं। अच्छा, ए की वैल्यू कोई मायने नहीं रखती, मैं कुछ भी डाल दूं क्या ही फर्क पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि ए की जगह तो 10 ही जाने वाला है। बी की वैल्यू मायने रखती है, क्योंकि यहाँ जो बी में जाएगा, अच्छा हाँ, हमारे प्रोग्राम में इस बार ए की वैल्यू मायने रखती है, क्योंकि हमने ए डाला है इस जगह पर। अच्छा, तो 10 तो जाएगा सी में, ए जाएगा डी में, तो ए की वैल्यू मैंने अब रेंडमली डाल दी थी 6545,
तो अगर डी की जगह, क्योंकि ए डाला है डी की जगह, तो अगर डी की जगह 6545 आ रहा है तो मेरा फंक्शन एकदम करेक्ट, जैसा आपने इंटरप्रेट किया था वैसा ही हो रहा है ये, ठीक है। अब सेकंड नंबर की वैल्यू कुछ भी डाले कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही डाल दो, क्योंकि इंटरप्रेट इसको ये ले तो रहा है नहीं। तो सी में जो 10 गया था उसकी जगह तो 10 प्रिंट हो रहा है, और डी में जो ए गया था उसकी जगह क्या है 6545, जो मैंने रैंडम वैल्यू डाली तो वो आ ही रही है। अच्छा, सिर्फ सी प्लस डी को प्रिंट ही कर रहा है, तो रिटर्न किया इसने सी प्लस डी को, तो सी मेरा क्या था, ये था 45 और एक 10 था, तो 55 हो चुका है, जो एकदम मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स के ऊपर जितने भी आपको कंफ्यूजन हो सारे क्लियर करें, पहली वैल्यू में, दूसरी वैल्यू दूसरी। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते हम, कॉमा 55 तीसरा वेरिएबल नहीं डाल सकते, क्यों? तो डेफिनेशन में दो वेरिएबल हमने डाल रखे हैं यहाँ पर, तो दो पैरामीटर है तो दो तीन आर्ग्यूमेंट नहीं डाल सकते। क्या आ चुकी है, एरर आ चुकी है सब। दो तो आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट थे पर आपने तीन डाल दिए, ये आप नहीं कर सकते, दो डाले दो ही रखे। इसका उल्टा, उल्टा भी अभी नहीं कर सकते, बाद में क्या कर सकते हैं, हाँ बाद में हम करेंगे। जैसे ई डाल दिया और कॉल कर लिया 10 5, और अब एरर आ चुकी है कि सब एक मिसिंग आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट यहाँ तो तीन डाल रखे हैं और पैरामीटर तो तीन है, जबकि आर्ग्यूमेंट आपने दो ही डाले, एक मिस हो रहा है सर। तो इसको, इसका भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे बाद में, आगे आने वाले वीडियो में, एक या दो वीडियो में इसको भी हम अच्छे से पढ़ गए होंगे कि आर्ग्यूमेंट को कैसे हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि सब आप कैसे वैल्यूज डाल सकते हैं, कैसे नहीं डाल सकते, किसमें कौन सी वैल्यूज डाली जा सकती है और कौन सी नहीं डाली जा सकती है। इस बात पर हम आराम से चर्चा कर रहे होंगे अगले हमारे किसी वीडियो में, है ना। तो सी और डी, डी की वैल्यूज आ चुकी है, तो ए से ही फर्क पड़ना था हमें, तो इस बार ए ही है, बाकी 10 और 5 तो वैसे ही थे, इस 5 का तो यूज ही नहीं आया, ई ऐसे ही रह गया है, खाली 10 और एक का यूज आया। 10 और 5 50 होते हैं, और सी में 5 के 15, 10 और 5 15, उनका एडिशन होता है। तो ये है पूरा खेल आर्ग्यूमेंट्स का, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट, फंक्शन के पैरामीटर, कैसे एक दूसरे के अंदर हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं और कैसे इन्हें बोला जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया और आपने इस वीडियो से बहुत सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो भूले ना, भूल गए तो काम नहीं बनेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इस तरह के सारे वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए, सारे कंफ्यूजन को मिटाता रहूंगा और आपके मार्क्स 100% बढ़ाते ही रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।